शेलफिश एक ऐसा शब्द जिसका नाम सुनते ही हम इसके बारे में गलत सोचने लगते हैं, क्योंकि हमारे समाज में धारणा चली आ रही है कि सेल्फिश होना बहुत ही ज्यादा बुरा है, क्योंकि लोगों ने सेल्फिश होने का कुछ और ही मतलब बना रखा है। हमारे समाज में सेल्फिश होना मतलब कि स्वार्थी हो जाना, यानी कि सिर्फ खुद का भला सोचना और दूसरे का बुरा। मगर ये जरूरी तो नहीं कि अगर कोई इंसान खुद का अच्छा सोचता है तो इससे दूसरे का बुरा हो जाता है। सेल्फिश वर्ड एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जिसके बारे में हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय है। कभी कभी लोग सिर्फ अपने भले के लिए कुछ करते हैं जो उनके लिए जरूरी होता है, लेकिन अगर इस कदम से किसी का भी बुरा ना हो तो सेल्फिश होना अच्छा है। लेकिन वहीं इसके विपरीत अगर इससे किसी का बुरा होता है या नुकसान होता है तो यहाँ पर सेल्फिश होना बुरा है। सही मायने में एक व्यक्ति को हमेशा अपने लक्ष्य की ओर प्रगतिशील होना चाहिए, लेकिन ये बगैर किसी का बुरा सोचे किया जाना चाहिए। अगर आप इस तरह का व्यवहार अपनी आदतों में शामिल करते हैं तो आपका सेल्फिश होना सही है। इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या सेल्फिश होना सच में बुरा है। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। वह बड़ा ही दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। उसकी एक किराना की दुकान थी। उसके यहाँ से लोग अक्सर उधार का सामान लेकर जाते थे, फिर कभी भी पैसे वापस नहीं देते थे। वह आदमी इतना भला था कि कभी किसी से पैसे मांगता भी नहीं था। धीरे धीरे उसके पास पैसे की कमी होने लगी। इसके कारण उसकी दुकान में सामान भी कम होने लगे। जब दुकान में सामान की कमी हो गई तो लोग उसके यहाँ आना भी छोड़ दिए। अब उस इंसान के पास खाने के पैसे भी नहीं बचे थे। एक दिन अचानक उस गांव में भयानक बाढ़ आ गई और पूरा गांव बह गया। हर तरफ पानी ही पानी। कई दिन गुजर गए, लेकिन उस इंसान ने कुछ खाया पिया नहीं। भूख के मारे उस इंसान की मरने जैसी हालत हो गई। इतने में उसके पास एक थैली में 2 सेब बहता हुआ आया। जैसे ही वो इंसान उस सेब को खाने के लिए मुंह खोला, उसने अपने पास एक भूख से तड़पते हुए व्यक्ति को देखा। अब वह व्यक्ति यह सोचने लगा कि मैं खुद खाऊं या उस भूखे व्यक्ति को दे दूं। यहाँ वह थोड़ा सा सेल्फिश हो गया दोस्तों, और दोनों सेब खुद खा गया, क्योंकि अगर वो एक सेब खाता तो इससे उसका कुछ भी नहीं होता। उसके बाद उस इंसान में थोड़ी ताकत आई और वह गांव की ओर चल दिया। वहाँ कुछ लोगों की उसने मदद की थी। उन लोगों ने उसे खाने को दे दिया। वह व्यक्ति खाना लेकर भूखे व्यक्ति के पास गया और उसे खाने को बोला। तब उस भूखे व्यक्ति ने भले आदमी को धन्यवाद किया। अब यहाँ जो सबसे बड़ी सीख थी वो ये कि वो व्यक्ति जानता था कि अगर ये सेब उसने दूसरे व्यक्ति को दिया तो हो सकता है कि उसे खाकर उसकी जान बच जाए, उसमें ताकत आ जाए। पर यह भी तो हो सकता है कि इसके बाद वो उसकी मदद ही ना करे और वो वहां से चला जाए। मगर उसे ये बात पता थी कि अगर ये सेब वो खाया और उसमें ताकत आई तो वह दूसरे व्यक्ति की मदद जरूर करेगा। इसलिए वो पहले वो सेब दोनों खुद ही खा गया और उसके बाद उस भूखे इंसान के लिए खाना लेकर आया। इस बात से हमें क्या सीख मिली दोस्तों? हमें यही सीख मिली ना कि अगर हम किसी और की मदद करना चाहते हैं तो पहले हमें खुद की मदद करनी पड़ेगी। खुद में इस लायक तो बनना पड़ेगा कि हम किसी की मदद कर सकें। अगर हमारे पास कुछ होगा ही नहीं तो हम किसी को देंगे क्या? खाली घड़े में से कभी पानी नहीं निकलता दोस्तों। अगर घड़ा भरा ही नहीं है तो उसमें से पानी कैसे पियोगे? तो घड़े से पानी पीने के लिए पहले घड़े को भरना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर आपको किसी और की मदद करनी है, किसी और के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए पहले आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा, खुद के लिए जीना पड़ेगा, खुद की जिंदगी को बदलना पड़ेगा, खुद के सपनों पे काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने लिए नहीं जीते, अपने सपनों के लिए नहीं जीते, अगर आप कामयाब ही नहीं है तो आप किसी और को कैसे बना सकते हैं? किसी और की जिंदगी कैसे बदल सकते हैं? इसका मतलब तो यही है ना कि सेल्फिश होना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हाँ, अगर इस सेल्फिश होने से किसी का बुरा हुआ तो ये गलत होता है। मगर अगर मैंने किसी का बुरा किया ही नहीं, सिर्फ मेरा भला किया, तो इसमें बुरा ही क्या है? दुनिया में 99.99% लोग आपके बारे में नहीं सोचते। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी जिंदगी में किस हाल में हैं और किस तरह से जी रहे हैं।
आप जिंदा भी हैं या नहीं, उन्हें इस बात से भी कोई मतलब नहीं है। फिर क्यों आप ये सोचकर मरे जा रहे हैं कि अगर मैंने खुद के बारे में सोच दिया तो लोग क्या सोचेंगे कि अरे ये तो बहुत बड़ा सेल्फिश इंसान है। पर ऐसा नहीं है। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो दुनिया अपने बारे में सोचेगी और वो आगे निकल जाएगी और आप बहुत पीछे खड़े पाएंगे अपने आप को। अगर आप सेल्फिश नहीं बनेंगे तो आप अपने आप से प्यार भी नहीं कर सकते, और जब आपको अपने आप से प्यार नहीं होगा तो आपकी हेल्थ तक नहीं सही रह पाएगी, क्योंकि आप अपने आप पर ध्यान ही नहीं रख पाएंगे। और जब आपकी हेल्थ ही नहीं सही रह सकती है तो जिंदगी में आप कुछ भी नहीं पा सकते हैं। आपके सपने, आपकी सेहत बहुत मायने रखती है। इसलिए आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और जिंदगी में इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि आपने अपने बारे में सोच लिया तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि लोग तो वही सोचेंगे जो उनको सोचना है, तो ये उनको सोचने दीजिए। पर आप ये मत सोचिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसी राय रखते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई सेल्फिश बोले तो आप उन्हें बोलना थैंक यू, क्योंकि आज के डेट में जो सेल्फिश नहीं है वो बेवकूफ है, और आप बेवकूफ तो नहीं है, क्योंकि जो लोग भी सेल्फिश नहीं है उन्हें दुनिया डोरमैट की तरह इस्तेमाल करती है, और आप डोरमैट तो नहीं है। ये आपकी जिंदगी है, आप एक जीते जागते इंसान है और आपके अपने भी कोई फीलिंग्स है, अपने भी सपने हैं। तो कोई भी आए और आपका इस्तेमाल करके चला जाए, ऐसा होना तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। इसलिए जिंदगी में अब आप अपने बारे में सोचिए और थोड़ा सेल्फलेसली सेल्फिश बनिए, क्योंकि सेल्फिश होना बहुत अच्छा है, ये तो एक कॉम्प्लीमेंट है, बस इसमें किसी का बुरा ना छिपा हो। अगर मेरी ये बातें आपके दिल को छूने में कामयाब रही तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे इस वीडियो की आपके किसी दोस्त को जरूरत है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।